इसके पास बहुत ही स्लो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है ये क्या होंगे, स्लो एब्जॉर्ब होंगे। तो ओरल क्या होता है, अगर ओरली रूट की बात करें तो जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेटर होता है नेचुरल एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में, नेचुरल एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि एस्ट्रोजन हमारा जो मेजर एस्ट्रोजन कौन सा होता है। अगर मैं बात करता हूं मेजर एस्ट्रोजन की तो वो कौन सा होता है, एस्ट्राडायोल। क्या होता है, एस्ट्राडायोल हमारा मेजर होता है। लीवर में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा, लीवर में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रोन बोल सकते हैं इसको। तो एस्ट्रोन के बाद फिर से क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन होगा कि वहां पर हाइड्रोजन के क्या होंगे, आयन टूटेंगे, फिर से किस में चेंज हो जाता है, एस्ट्रियोल में चेंज हो सकता है। एंड में लिख सकता हूं एंड वाइस वर्सा। और फिर से क्या हो सकता है, प्रोसेस रिपीट हो सकती है और अगेन फिर एस्ट्रियोल किस में चेंज हो जाएगा, एस्ट्राडायोल में फिर से चेंज हो सकता है। ये दोनों प्रोसेस क्या होती रहती है, चलती रहती हैं। ठीक है, ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। एस्ट्राडायोल क्या हो सकता है, एस्ट्रियोल में चेंज होता है और एस्ट्रियोल किस में चेंज हो सकता है, एस्ट्राडायोल में चेंज हो सकता है। ये क्या था, फार्माकोकाइनेटिक में अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एब्जॉर्प्शन को कैसे होगा। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन जो है ये कैसा होता है, एस्ट्रोजन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। कैसा होता है ये, एनाबॉलिक हार्मोन होता है, मतलब जो जोड़ के रखने का काम करता है। क्या करता है, जो जोड़ के रखने का काम करता है। फॉर एग्जांपल कि क्या कहता है, इसने वेजाइनल ओरिफिस में क्या कहता है, टिश्यूज की बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाई थी। क्या करवाई थी, वहां पर बहुत ज्यादा ये टिश्यूज की ग्रोथ करवाई थी। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ये कैटाबॉलिज्म वगैरह नहीं शो करता। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इट एनाबोलाइज इन एवरी पार्ट या एवरीवेयर इन आवर बॉडी। बट रेगुलेट कौन करता है, बाय लीवर। बट रेगुलेटेड बाय लीवर। अगर मैं इसके एक्सक्रीशन की बात करता हूं तो कि एस्ट्रोजन एक्सक्रीशन कैसे होता है, थ्रू यूरिन एंड स्टूल। थ्रू यूरिन एंड स्टूल। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो यूरिन से भी जाता हो और स्टूल से भी जाता हो, कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आप लोग कि जो यूरिन से भी पास आउट होता हो, बाहर की तरफ एक्सक्रीट होता हो, और स्टूल से भी, यूरिन और स्टूल दोनों से पास होने वाला कौन सा हार्मोन होता है, बाहर की तरफ जाने वाला, वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन एंड यूज। डोज एंड यूज लिख लो डायरेक्ट। देखो यार, डोज एंड यूज की अगर मैं बात करूं, कहीं पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे सकता है कि कहीं पर प्रिपरेशन लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। प्रिपरेशन का मतलब क्या है, या तो ओरल प्रिपेयर होगा वो, या आईएम की फॉर्म में होगा, आईवी होगा, या ट्रांसडर्मल होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोगों को दिखाई दे सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे डोज एंड ड्रग एंड, लिखो ड्रग एंड डोज। देखो, जो नेचुरल होते हैं एस्ट्रोजन, नेचुरल एस्ट्रोजन होंगे, उनकी डोज क्या रह सकती है, सेम रह सकती है।
डोज क्या रह सकती है, सेम रह सकती है, लेकिन फंक्शनिंग क्या हो सकती है, माइल्ड चेंज हो सकती है। माइल्ड कैन बी चेंज्ड, कैसी हो सकती है, हल्की फुल्की चेंज हो सकती है। देखो नेचुरल एस्ट्रोजन में जो पहला कौन सा आता है, एस्ट्राडायोल। कौन सा आता है पहला, एस्ट्राडायोल आएगा, उसकी डोज होती है 0.1 mg। कितनी डोज होती है, 0.1 mg पर डे। एस्ट्रॉन कितनी होती है, 0.1 mg पर डे। लेकिन जो एस्ट्रियोल होता है उसकी डोज क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। कैसी रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। कितनी रहेगी, 0.15 to 0.52 मिलीग्राम पर डे। ये इसकी क्या रहती है, डोज थोड़ी बहुत ज़्यादा रहती है। कैसी रहती है, इसकी डोज थोड़ी बहुत ज़्यादा रहती है। किसकी, एस्ट्रियोल की रहती है डोज ज़्यादा, बाकी दोनों क्या रह सकती है, सेम। अब इसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो सकते हैं, फंक्शन कैन बी चेंज्ड। फंक्शन कैन बी चेंज्ड, ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ मेडिसिन की, ठीक है, तो एक मेडिसिन आती है ओवोसाइक्लिन, 5 mg इंजेक्शन होता है। ये क्या होता है, ओवोसाइक्लिन, ओवोसाइक्लिन। एक आता है प्रोगनिन। ओवोसाइक्लिन तो कितना आता है, इसको कैपिटल लेटर में लिखो यार, ओवोसाइक्लिन ये कितना आता है, 5 mg का इंजेक्शन आता है। ठीक है, और ये कितने का आता है, 10 mg का इंजेक्शन आता है। दोनों कैसे दिए जाते हैं, IM दिए जाते हैं। कैसा एक्शन होगा, स्लो एंड लॉन्ग इफेक्ट रहेगा इसका। कैसा रहेगा, स्लो एंड लॉन्ग इफेक्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। देख लिया आप लोगों ने, स्लो एंड लॉन्ग यूज रहेगा, इफेक्ट रहेगा। कैसे मेडिसिन है ये, IM मेडिकेशंस आती हैं, 2 मेडिसिन आती हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं कि एक कंजुगेटेड एस्ट्रोजन हम लोगों को दिखाई देगा, प्रीमेरिन। क्या आता है, प्रीमेरिन। ठीक है, कंजुगेटेड एस्ट्रोजन क्या होता है, प्रीमेरिन के नाम से आता है, प्रीमेरिन। क्या होता है ये कंजुगेटेड एस्ट्रोजन, मतलब कंबाइंड फॉर्म में रहता है। 0.625 mg से लेकर के 0. से लेकर के 1.25 mg पर डे। 0.25 mg पर डे क्या होती है, ओरल फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। ओरल टैबलेट किस में दी जाएगी, वेजिनाइटिस में ये दी जाती है। किस में दी जाएगी, ये यूजेज में लिख सकते हो, वेजिनाइटिस में इसको हम लोग दे सकते हैं। और एक आता है सेनाइल वेजिनाइटिस। कैसा आता है, सेनाइल वेजिनाइटिस की एज रिलेटेड क्या हो जाता है, वेजाइना का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या वहाँ पर वेजाइना क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से हम लोग क्या देखने को मिल सकता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। वेजाइना की पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा कैसा होगा, पेनफुल होगा, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पेशेंट को कंजुगेटेड एस्ट्रोजन प्रीमेरिन क्या कितना दे सकते हो, 0.625 mg से लेकर के 1.25 mg तक पर डे के हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो। नेक्स्ट आता है एक वेजाइनल क्रीम। क्या आती है, वेजाइनल क्रीम आती है डाइएंस्ट्रॉल। कौन सी आती है, डाइएंस्ट्रॉल, एक वेजाइनल क्रीम आती है। डाइएंस्ट्रॉल कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। डाइएंस्ट्रॉल ये कितने परसेंट होती है, 0.1% होती है डियर स्टूडेंट्स। और क्या किया जाता है, इसको वेजाइनली अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर तो क्या किया जा सकता है, उसको वेजाइनली क्या कर सकता है, अप्लाई किया जा सकता है
सेनाइल वेजिनाइटिस की कंडीशन में, सेनाइल वेजिनाइटिस की कंडीशन में, या अगर रेप कंडीशन में क्या हो रखा हो, अगर रेप कंडीशन कोई है तो वहां पर क्या हो जाता है, वेजाइना का रप्चर हो जाता है। वेजाइना का रप्चर अगर होता है वहां पर तो क्या होता है, टू ट्रीट वेजाइनल रप्चर, टू ट्रीट वेजाइनल रप्चर, तब भी आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। वेजाइनल रप्चर को क्या कर सकते हो, ट्रीट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्रीम का यूज कर सकते हो। कैसे क्यों कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि होता क्या है, ये क्या करवाता है, वहां पर हाइपरप्लेशिया करवाएगा। क्या करवाएगा, हाइपरप्लेशिया सेल्स की ग्रोथ करवाता है, नंबर को बढ़ाता है। और यहाँ पर भी अगर नंबर को बढ़ाएगा तो क्या होगा, पेशेंट क्या हो जाएगी, जिसकी वेजाइनल ओरिफिस क्या हुई थी, टीयर अप हुई थी या रप्चर हुई थी, वो क्या हो सकती है, वहां पर ट्रीट हो सकती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अब इसका आता है नेक्स्ट कंडीशन कि एक इसके ट्रांसडर्मल पैच आते हैं। कैसे आते हैं, ट्रांसडर्मल पैच आते हैं। ये तो कैसा हो गया कि हम लोगों ने आईएम देख लिया, ओरल देख लिया, क्रीम देख ली, एक आता है ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल। कैसा आता है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल, ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल। देखो क्या होता है ट्रांसडर्मल, मतलब स्किन के ऊपर लगाना। क्या होता है, स्किन के ऊपर कोई पैच लगा देना। देखो जो ट्रांसडर्मल पैच होते हैं, ट्रांसडर्मल पैच आर अवेलेबल in 5 centimeter square, 10 centimeter square and 15 centimeter square of body area। कि हमारी के बॉडी का जो एरिया है वहां पर 5 सेंटीमीटर को कवर कर सकता है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को ये क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट देखो कि क्या हो सकता है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कितनी कितनी मेडिसिन इसको देनी पड़ती है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स 5, 10 और 20 करो इसको, 5, 10 और 20। तो आप लोगों के लिए इसकी कितनी कितनी डोज देनी पड़ेगी, देखो डियर स्टूडेंट्स, पहला आप लोगों को जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 0.025 mg। किसके लिए देना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। अब इसका डबल कर दो, क्या करना है, अब इसका डबल कर दो। जब आप लोग इसका डबल करोगे तो 10 सेंटीमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 0.05 mg देना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। अगर 20 सेंटीमीटर की बात करते हो फिर से 0.05 का डबल कर दो, 0.1 mg आप लोग क्या करना पड़ेगा, ये डोज देनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, 24 आवर्स यूज करना है इसको, यूज क्या करना है, 24 आवर्स यूज करना है फॉर 3 to 4 days। या आप लोग क्या बोल सकते हो, 3 वीक्स वर्किंग, 3 वर्किंग वीक्स एंड 1 हॉलीडे वीक, 3 वर्किंग वीक्स एंड 1 इज फ्री वीक। की मतलब क्या है कि एक हफ्ता क्या करना है, इसको छुट्टी दे दो और 3 हफ्ते तक क्या करना है, यूज करना है। एक पैच कब तक यूज हो सकता है, 3 से 4 दिन तक यूज हो सकता है। एक पैच कितने दिन तक यूज हो सकता है, 3 से 4 दिन के लिए, चाहे आप लोग उसको कंटिन्यूसली 24 घंटे के लिए यूज कर लो, उससे कोई भी इफेक्ट ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो है ये यूज कहां कहां पर किया जाता है, पोस्ट मेनोपॉजल केसेस में। कहां कहां किया जाएगा, पोस्ट मेनोपॉजल केसेस में इसको मोस्टली यूज किया जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल केसेस में कैसे, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस में इसको यूज किया जा सकता है। कहां पर किया जा सकता है इसको, ऑस्टियोपोरोसिस में यूज किया जा सकता है। लीवर में स्टोर हो सकता है, लीवर में क्या हो सकता है, ये स्टोर हो सकता है। बोन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है ये,
क्या करेगा, बोन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है ये, ठीक है। डिक्रीज जॉइंट पेन, जॉइंट पेन को क्या करेगा, ये कम करने का काम कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोग याद रखना, यूजेज में क्या क्या आते हैं इसके, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि वो क्या कर सकता है, ये कि जो पोस्ट मेनोपॉजल केसेस में जो वेजाइनल एपिथेलियम होती है वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। वेजाइनल एपिथेलियम में क्या हो जाती है, ये वीक हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, आप एस्ट्रोजन उसको प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन किस फॉर्म में, एस्ट्राडायोल की फॉर्म में। एस्ट्रोजन कैसा किया जाता है, एस्ट्राडायोल की फॉर्म में दिया जाएगा। एस्ट्राडायोल किसकी फॉर्म में दिया जाएगा, एस्ट्राडायोल। लेकिन रूट कौन सा होगा, ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट से आप लोग क्या करोगे, उसको ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है, जो ट्रांसडर्मल पैच जो होता है, कहां पर लिखा मैंने ट्रांसडर्मल पैच, देखो जो ये मैंने लिखा है कि जो ट्रांसडर्मल पैच होते हैं इनके पास क्या होता है, स्टिकी मटेरियल होता है। क्या होता है, स्टिकी मटेरियल होता है। तो क्या करते हैं, जो मेडिसिन है उसको क्या कर देते हैं, टिश्यू में, फैट में भेज देते हैं। ट्रांसफर द मेडिसिन इन फैट, कौन से फैट में भेज देते हैं, सबकुटेनियस फैट में ये भेज देंगे। वहां से क्या होगा, ये ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, वहां से सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एक हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली कि कैसे कैसे हमारा एस्ट्रोजन काम करता है, कैसे कैसे इसके रूट होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन।